अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं सब? अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। उम्मीद होगा सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबके ऊपर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश नाज़िल अता फरमाए। जो भी लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको लंबी ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। सबसे पहले तो जुमा मुबारक, सबको दिल से जुमा मुबारक। अल्लाह पाक इस जुमे के सदके हर एक के गुनाह माफ़ अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा वीडियो का अनवान है कि तहज्जुद की नमाज सही कैसे पढ़ी जाए। काफ़ी लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन वो जैसे दूसरी नमाज़ें पढ़ जाते हैं वैसे ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत क्या है, अहमियत क्या है, ये मैं इस वीडियो में मुकम्मल आपको तफसील के साथ बताऊंगी। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह पढ़नी है। तहज्जुद की नमाज़ इस्लाम की एक अजीम इबादत है जो रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के करीब होने के लिए अदा की जाती है। इस नमाज की खास फजीलत और तरीका शरीयत में वजाहत के साथ बयान किया गया है। इस तफसील में हम तहज्जुद की नमाज के तमाम पहलुओं का अता करेंगे। तहज्जुद की अहमियत और फजीलत, कुरान की गवाही। कुरान मजीद में तहज्जुद की नमाज को बड़ी फजीलत के साथ बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए इजाफी इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फाइज करे। सूरत बनी इसराइल, आयात नंबर 79। नबी अकरम का मामूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज को कभी तर्क नहीं करते थे। चाहे आप सफ़र में हो या हज़र में हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नमाज पढ़ी। सबसे बेहतरीन नमाज फ़र्ज नमाज के बाद रात की नमाज है। रात की इबादत इंसान के और अल्लाह के दरमियान राजदाना ताल्लुक़ को मजबूत करती है। तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद शुरू होता है और फजर की अज़ान से पहले तक जारी रहता है। सबसे अफजल वक्त रात के आखिरी तिहाई हिस्से में, जैसे कि हदीस में आया है, हमारा रब हर रात आसमान दुनिया पर नाजिल होता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी होता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ कर रहा है, मैं इसकी दुआ कबूल करूँगा। तहज्जुद की नियत दिल में करना काफ़ी है। ज़ुबान से महज़ अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं। दिल में यह इरादा हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए रात की नमाज अदा की जा रही है। तहज्जुद की तादाद रकात। तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात हों और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद मुकर्रर नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल आमतौर पर 8 रकात था। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तहज्जुद का तरीका। वज़ू करना। तहज्जुद की नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। अगर मुमकिन हो तो मसवाक का इस्तेमाल लाजमी करें। नमाज की इब्तिदा। तहज्जुद की नमाज अमूमन 2 रकात से शुरू की जाती है। नियत दिल में करें और तकबीर तहरीम अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करें। कुरान की तिलावत। पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ें, जैसे सूरत इखलास या सूरत फलक या सूरत अन्नास। दूसरी रकात में भी इसी तरह करें। खुशू खौज। तहज्जुद की नमाज में आहिस्ता और दिल से कुरान की तिलावत करें। रुकू और सजदे में तवील क़याम करें। अल्लाह की हम्द व सना करें और दुआएं मांगें। दुआ करना। तहज्जुद के बाद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात के इस वक्त दुआ जो भी करोगे वो आपकी कबूल होगी। तहज्जुद की अज़ान और दुआएं। तहज्जुद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दुआएं सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर ये दुआ करते हुए फरमाया है, ए अल्लाह, आप ही काबिल तारीफ़ हैं, आप ही आसमान व ज़मीन के खालिक हैं और आप ही दुनिया व आखिरत के रब हैं। नींद से पहले नियत करें। तहज्जुद की नीयत से सोएं ताकि अगर नींद की वजह से उठ ना सकें तो आपकी नियत का अजर मिल जाए। थोड़ा वक्त लें। तहज्जुद के लिए ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं, 20 से 15 मिनट ही काफ़ी होते हैं तसलीस बरकरार रखने के लिए। ये नमाज रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करें, वह कम रकात ही क्यों ना हो। तहज्जुद की नमाज के फ़ायदे। तहज्जुद इंसान के दिल को नरम बनाती है और अल्लाह की मोहब्बत भर देती है। रात के इस वक्त मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। तहज्जुद का अमल इंसान के अंदर खाशियत और तकवा पैदा करता है। रात की खामोशी में इबादत करने से ज़हनी सुकून, रूहानी इत्मीनान मिलता है और अल्लाह की दुआ की तरफ और अल्लाह की इबादत की तरफ दिल करता है जाने को। तहज्जुद की नमाज क़ुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। इसके लिए दिल में खुलूस, वक्त की पाबंदी और अल्लाह पर भरोसा आना ज़रूरी है। अगर आप इसको मुस्तक़बिल मामूल बना लें तो दुनिया व आखिरत की कामयाबी यकीनन मिल जाएगी। लाजमी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें। जिन लोगों से, यानी जो लोग 5 टाइम के पढ़ते हैं, वो 1 टाइम के उठ के रात को तहज्जुद की नमाज भी पढ़ सकते हैं। मैं खुद पढ़ती हूँ। मेरा यानी आप 2 से ढाई बजे तक तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं।
زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بس جیسے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھتے، ایسے آپ پڑھ لیں۔ میں تو کچھ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں، اور جو بھی میں نے آج تک تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے وہ قبول کیا ہے، وہ دیا ہے مجھے، چاہے وہ مجھے تھوڑا لیٹ دیا ہے، چاہے وہ مجھے اسی ٹائم دے دیا، لیکن اللہ نے وہ مجھے دے دیا، اور اگر جو نہیں ملا وہ اللہ کی رضا تھی، اس لیے مجھے نہیں ملا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس کا طریقہ صحیح لگا تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے کرے اسلام وتھ کوئین کو۔ آپ کی دعائیں میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، دعائیں دیں، دعائیں لیں۔ اللہ حافظ۔